इस वक्त हम मौजूद हैं फिशरीज़ डिपार्टमेंट ज़िला गेज़र के स्टॉल पर। इन्होंने यहाँ पर एक स्टॉल डिस्प्ले किया है, बहुत सारी चीज़ें जो फिशरीज़ फ़िशिंग के सिलसिले में जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी डिस्प्ले किए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, ये बताएंगे कि फिशरीज़ डिपार्टमेंट ज़िला गेज़र में क्या कुछ कर रहा है, इनको क्या कुछ मुश्किलात का सामना है या क्या ऐसी चीज़ें इन फ्यूचर ये फिशरीज़ जो ख़ास तौर पर ट्राउट मछली जो एक बहुत ही नायाब किस्म की मछली जो ज़िला गेज़र के ठंडे वादियों में दस्तियाब है, इस फिशरीज़ के डिपार्टमेंट के ज़रिए टूरिज़म को फ़रोग़ देने में कितना ये महकमा जो है कारकर्दगी दिखा सकता है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सर, आप बताएं, आपने स्टॉल लगाया, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, या आपके पास ये जो आपका स्टॉल है इसके ज़रिए जो भी लोग विज़िट कर रहे हैं वो क्या आपसे गेन करके जा रहे हैं, आप क्या मालूमात शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। फिशरीज़ डिपार्टमेंट 1965 में यहाँ पे मोरिज़ वजूद में आया, जो कि अब तक तकरीबन 4 लोकल स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती है ये, और 3 एक्जोटिक फिशेस हैं, जिनमें एक रेनबो ट्रोट है, ब्राउन ट्रोट है और कार्प है। तो अभी तक फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ झीलों और नालों में रेनबो और ब्राउन ट्रोट की फ्राइज़ को स्टॉक कर चुका है, और हमारा प्लान ये है कि आने वाले सालों में हम कम्युनिटी के साथ मिलके कंजर्वेशन करना चाहते हैं। अभी इस नया मछली स्लोली ग्रेजुअली ये ख़त्म होती जा रही है, तो हम चाहते हैं कि कम्युनिटी के साथ शेयर करके उनके साथ मिलके इस नया मछली की कंजर्वेशन करें, जो कि हमारा प्लान का हिस्सा है फ्यूचर का। और इससे क्या होगा कि कम्युनिटी को मतलब एक भारी इनकम उनको जनरेट होगी, जिससे वो अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना इदारे बना सकते हैं, जैसे स्कूल्स, डिस्पेंसरीज वगैरह बना सकते हैं, और फ़िश की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है। और मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान में फर्स्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जो कि रेवेन्यू दे रहा है इस वक्त, और दूसरे नंबर पे फिशरीज डिपार्टमेंट है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला मतलब डिपार्टमेंट है। और खुसूसन फिशरीज डिपार्टमेंट गेज़र यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला 10 डिस्ट्रिक्टों में से यही वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जो कि पहले नंबर पे है। यहाँ से पिछले साल तकरीबन 35 लाख के रेवेन्यू यहाँ से गया है। इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 50 लाख तक लेके जाए, और कम्युनिटी के साथ मिलकर हम कुछ दूसरे स्पीशीज़ जो कि यहाँ पे पाई नहीं जाती है लेकिन वाटर इसके लिए फिजिबल है, हम चाहते हैं कि उसको बाहर मुल्कों से भी लाएँ और ये इधर इंट्रोड्यूस करवाएँ। और ज़्यादातर हम प्राइवेट फ़िश फार्मर्स को, हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है जिसमें हम इनकी मदद करें और वो खुद अपने पाँव पे खड़ा होकर और मछली की पैदावार को बढ़ाए। और ये बहुत ही मतलब कमाने वाली चीज़ है, जो कि एक मतलब 1000 रुपये पे आम तौर पे यहाँ पे बिक सकती है। तो अगर कोई बंदा जो है 5000 मछली पाले तो तकरीबन वो 7-8 लाख 10 लाख रुपए 6 महीने के अंदर कमा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी, हमारे प्राइवेट इदारे यहाँ हमारे साथ आके शेयर करें, और इनको हम अपना टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना चाहते हैं और करेंगे, जिससे जो है ना इसकी पैदावार बढ़ सके। अच्छा, ये बताएं कि अब एक बंदा लीगल फिशिंग करना चाहता है, उसका प्रोसीजर क्या है? एक तो यहाँ के लोकल लोग हैं जो फिशिंग करना चाहते हैं, आपसे लाइसेंस लेते हैं, वो डेली हो या आपका जो आपका वो पूरे के उस सीज़न का होता है उसका। लेकिन एक बंदा फर्स्ट टाइम आता है, एक दिन के लिए करता है, इन दोनों के लिए सीजनल आपसे लाइसेंस लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, कहाँ पर अप्रोच किया जाता है? और एक बंदा फिशिंग करना चाहता है एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसके लिए आपके पास क्या प्रोसीजर है? हमारे पास सर 2 तरह के लाइसेंस है, एक डेली लाइसेंस है, एक सीजनल लाइसेंस है। सीजनल लाइसेंस जो है हमारी गाकुच ऑफिस है, यहाँ से इशू हो रहा है, तो यहाँ आके कोई भी बंदा वहाँ से ले सकता है। ये तकरीबन ये फ़ायदे की है, 5000 रुपये की इसका रेट है, जो कि 6-7 महीने तक आप चला सकते हैं। बाकी 200 रुपये की डेली लाइसेंस है, जो कि हमारे वाचर्स जो बीट पे मौजूद होते हैं वहाँ से उनको मिल सकता है। ठीक है, लाइसेंस का उसूल ऐसे मुमकिन।